प्रभात। पिछली वीडियो में हमने इस पार्ट को समझा था। इस वीडियो में हम इस पार्ट के संस्कृत से हिंदी करेंगे, लिखेंगे। पहला गद्यांश हमारा है ऊपरी से लेकर और यहाँ तक जो लिखा हुआ है नामधेय तक, इसको यहाँ तक करना है। तो मैं बोलना शुरू करती हूँ, आप लोग लिखना शुरू कीजिए। इसको लिखना है। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह साधारण पाठशाला नहीं है, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्ग में कोई उस पर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुए वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कौन है यह महिला? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका। इसका नाम सावित्रीबाई फुले है। दूसरा पैराग्राफ लिखना है। मैं जनवरी से लेकर, ये लिखा हुआ है प्रारब्ध तक, यहाँ तक, मतलब 2 पैराग्राफ मिलाकर एक पैराग्राफ बनेगा। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के एक पैराग्राफ बनेगा। इसको लिखना है। मैं जनवरी से लेकर, ये लिखा हुआ है प्रारब्ध तक, यहाँ तक। इसको लिखना शुरू करते हैं। जनवरी महीने की 3 तारीख सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव स्थान पर सावित्री जन्मी। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय से हो गया। वे भी तब 13 वर्ष के ही थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को पा गई। इससे पहले उसने आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तब वह केवल 17 वर्ष की थीं। सन 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत 51 मतलब है 1851, छुआछूत से ग्रसित समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया। अब लिखेंगे हम तीसरा पैराग्राफ। ये लिखना है हमें यहाँ से सामाजिक कुरीति से लेकर सर्वदा समर्थिता तक। इसको लिखना शुरू करिए। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवाओं के सिर मुंडाने का निराकरण करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। परिणामतः कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में यह देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े में लिपटी तथाकथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्ग वालों ने उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक दिया। सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो उतना जल ले लो। यह तालाब सार्वजनिक है। इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह व हमेशा समर्थन किया। अब हम लिखेंगे चौथा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ हमारा शुरू होता है महिला सेवा मंडल से लेकर जागरणम इति तक। इसको मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखिए। इसको लिखना है महिला सेवा मंडल
शिशु सत्याग्रह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। 5वां पैराग्राफ है हमारा, यहाँ से सावित्री अनिका से लेकर निधन गता तक। इसको लिखना है, सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया था। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1857 मतलब 1897 में स्वर्गवासी हो गई। अब लिखना है हमें लास्ट पैरा, ये लिखना है साहित्य रचनाया से लेकर अध्ययन वेद तक। इसको लिखना शुरू करना है। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं। उसके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद आप लोग कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे, यहाँ पे ये दिए हुए हैं और ध्यान से लिखिएगा प्लीज़। उसके बाद हमें यहाँ पे अभ्यास में पहला लिखा है एक पदेन उत्तरत, तो इसको देखिए आप लोग। इसमें लिखा है कीदृशना कुरीता नाम सावित्री मुखरम विरोधम अक्रोध। ये बोल रहा है सावित्री किस चीज़ का विरोध करती थी, तो इसका आंसर है सामाजिक कुरीता नाम। इसका आंसर ये है सामाजिक कुरीता नाम, और ये हमें लिखना है इसके स्थान पर, कीदृशा नाम के स्थान पर। फिर के स्थान पर प्रश्न में लिखा है के कूपा जलोदाहरण अनवारयान, उसके स्थान पर के स्थान पर लिखेंगे हम उच्च वर्गीय। ठीक है। फिर लिखा है का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, तो का के स्थान पर लिखेंगे हम सावित्री महोदय। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कौन है जो अपने दृढ़ निश्चय से कभी विचलित नहीं होती थी, तो आंसर है सावित्री महोदया। चौथा लिखा है विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरण साक्ये मिलितः, तो ये पूछ रहे हैं कि विधवाओं का जो सिर मुंडन की प्रथा थी उसके निराकरण के लिए सावित्री किससे मिली, तो इसका आंसर है नापितः, मतलब के स्थान पर हम लिखेंगे विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरण सा नापिते मिलिता। 5वें प्रश्न में पूछ रहे हैं सा कासा कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरंभत, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रदेश का जो पहला विद्यालय था वो उसमें कौन पढ़ता था, किसके लिए स्थापित किया गया था, तो ये हमें लिखना है यहाँ पर कन्या नाम कासा कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय अभ्रत। सावित्री बाई ने कन्याओं के लिए पहला विद्यालय निर्माण किया। अब दूसरे प्रश्न के जो आंसर है वो आप लोग देखिए, थोड़े बड़े आंसर हैं, प्लीज़ कंसंट्रेशन से करिएगा। इसमें पहले में पूछा है इन्होंने किम सहमना सावित्री दृढ़ निश्चय न विचलती, मतलब किस किस क्षेत्र में सावित्री ने दृढ़ निश्चय से कार्य किया, तो किस परिस्थितियों में, मतलब तो इसका आंसर हमें लिखना है यदा सावित्री महोदय पुस्तकानि आदाय गृहात् अगच्छत् मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलि कश्चिन् च प्रस्तरखण्डे अक्षिपत् तदापि सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। ये कह रहे हैं कि सावित्री महोदय पुस्तकें लेकर हाथ में अपने मतलब रास्ते में जा रही हैं और उनके ऊपर कुछ लोग धूल फेंकते हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े भी फेंकते हैं, पर वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, जो उनका दृढ़ निश्चय है उस पर चलती हैं। दूसरा लिखा है सावित्री बाई फूले महोदया पितृ नाम किम आसक्ति, मतलब सावित्री बाई फूले जो थी उनके माता पिता का क्या नाम था, तो इसका आंसर लिखना है सावित्री महोदया पितृनामा मतलब माता पिता का जो नाम था पितृनामा लक्ष्मीबाई खंडोजी च इतिहासित, मतलब उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं
विवाह अंतरपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्रवृत्ति, मतलब विवाह के बाद उनकी जो पढ़ने की अभिलाषा थी वो किस तरह से और उत्साह को प्राप्त हुई। तो इसका आंसर है विवाह अंतरपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती यत् तस्या पति स्वशिक्षाय प्रबल समर्थक आसीत, मतलब उनकी जो अध्ययन की अभिलाषा थी वो विवाह के बाद भी इसीलिए आगे बढ़ी क्योंकि उनके पति भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अब चौथा प्रश्न लिखा है जल पातु निर्वाणाम नारी सा कुत्र नीतवती किंचित कथयत। तो इसका आंसर है जल पातुम निर्वाणाम नारी सा निज गृह नीतवती त यथेष्ट जलम नेतुवतम अकथ्यत, मतलब उन नारियों को अपने घर ले जाती हैं और कहती हैं आपको जितना भी पानी चाहिए आप यहाँ से ले सकती हैं। फिर डा वाले में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कासाम संस्था स्थाना फुले दंपति अवदान महत्व, मतलब किस संस्था की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका आंसर है महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रबंधक गृह इति दीनानाम संस्थानाम स्थापनायाय फुले दंपति अवदानम महत्वपूर्णम, ये है इसका आंसर। मतलब महिला सेवा मंडल और शिशु हत्याग्रह के और भी बहुत सी संस्थाओं में फुले दंपति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चा वाला लिखा है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्य के मासिक, मतलब जो सत्य शोधक मंडल जो संस्था बनी थी उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़नानां समुदायानां सर्वाधिकान् प्रति जागरणम इति। तो इसका जो सत्य शोधक मंडल था इसका कार्य था जो उत्पीड़ित लोग हैं उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। छा वाला प्रश्न दिया है तस्सो द्वय काव्य संकलनयो नामानि के, मतलब सावित्रीबाई के 2 काव्य संकलनों के नाम क्या हैं। तो इसका आंसर है काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च तस्य द्वय काव्य संकलनयो नामानि स्था, मतलब काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर उनके 2 काव्य संकलन हैं। अब तीसरा वाला में हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो ये देखिए रेखांकित अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुता, इसमें हमें कन्या भी की जगह पर स्थान पर लिखना है काभी, ये लिखा हुआ है काभी। फिर दूसरे वाले में हमें लिखना है सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत, तो महाराष्ट्र के स्थान पर हम लिखेंगे कस्या, सा कस्या प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, कौन है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका। अब उसके बाद हमें लिखना है सा स्वपतिना सह कन्या नाम कृति प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरंभत, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कासाम, ठीक है। और वो लिखा है घा वाले में मनुष्य नाम के स्थान पर लिखेंगे हम केसा, ये लिखा हुआ है ना केसा। और यहाँ डा वाले में लिख रहा है साहित्य रचनाएं अपनी सावित्री महिती, तो सावित्री के स्थान पर लिखेंगे हम का, ठीक है। समझ रहे ना आप लोग, ध्यान से समझना, नहीं बाद में आप लोग कहते हैं कि मैम कुछ मैंने सुना है कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि गलत पढ़ा रही हैं। गलत नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसके लिए। इसके बाद लिखा है यथा निर्देशनम उत्तरम, मतलब निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो इदम चित्र पाठशालाया वर्धते अत्र वर्धते इति क्रियापदस्य कृत पदम किम, ये बोल रहे हैं जो पहले वाक्य दिया है इदम चित्र पाठशाला वर्धते, मतलब ये वर्धते जो शब्द है ये किसकी क्रियापद और कृतवाच्य बताना है। तो इसका आंसर है अत्र वर्धते क्रियापदस्य कृतमस्ति इदम चित्रम, इदम चित्रम इसका क्रियापद है। दूसरा वाला लिखा है, वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। तस्सा स्वक्रियम अध्ययनमपि सह प्रचलिता अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम, मतलब हमें जो वाक्य दिया है इसमें विशेष पद छांटना है। तो इसका विशेष पद है अध्ययनम, अध्ययनम इति विशेष्य पदम अत्र। और तीसरा प्रश्न दिया है अपि यूयम महिलाम जानिथा अस्मिन् वाक्य यूयम इति पद के विप्रयुक्ता, यूयम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर है यूयम इति पत्र छात्रेव्य पाठकेव्य व प्रयुक्तम, मतलब छात्रों के लिए और पाठकों के लिए यूयम शब्द का प्रयोग हुआ है। घा वाले में देखना है
सा ता स्त्रियः निज गृह नीतवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदे कस्य प्रयुक्तम। तो इसमें लिखना है सा इति सर्वनाम पदम सावित्री महोदया प्रयुक्ता। जो सा शब्द है वो सावित्री बाई के लिए प्रयुक्त हुआ है। डा वाले में लिखना है श्रीण व्रता तथा कथित निम्न जातीयम कश्चित नार्य जलम पातुम याचते स्म अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखता। तो इसका आंसर लिखना है हमें जीर्ण वस्त्रवृत्ता तथा कथित निम्न जातीय इति त्रीणि पदानि नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि सन्ति। जो जीर्ण वृत्ता जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह निम्न जाति की महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खत्म। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। इसमें लिखा है अधोलिखितानि पदानि अध्यत वाक्यानि रचिता। मतलब हमें वाक्य बनाने हैं तो स्वक्रियम का वाक्य लिखना है। स्वक्रियम कार्य ध्यानेन कुरु, मतलब हमें अपना कार्य ध्यान से करना चाहिए। दूसरा सा विनोदम व्यवहारम, मतलब हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, विनोदपूर्ण हंसता खेलता हुआ। सक्रिया का बनाना है सा पठेन सक्रिया अस्ति। प्रदेशस का तस प्रदेशस्य नाम किम, तुम्हारे प्रदेश का क्या नाम है। मुखरम सा मुखरम विरोधम, मतलब प्रबल विरोधक थी। सर्वदा सत्यवता, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 6 वाले में भी हमें वाक्य बनाने हैं। तो इसमें लिखा है अधोलिखितानि पदानि आद्यत वाक्य, मतलब जैसे ऊपर बनाए थे वैसे ही हमें नीचे बनाने हैं। ऊपरी का बना है वृक्ष ऊपरी काक दंपति तृष्टता, पेड़ के ऊपर कौवा और कौवी बैठे हैं। आदम वस्तुनाम अत्यधिक मूल्यादनम नेचति, मतलब वस्तु का अधिक मूल्य ले लिया गया। परकीयम इदम मम इदम परकीयम च इति संकीर्ण भावना, विषमता भावना विषमता जीवने विचारम विनिमय अवसरे, ये इसी का लिखा है यच्छति, इसी का यहाँ पे लिख दिया था, बन नहीं रहा था तो यच्छति। अब लिखा है व्यक्तिगतम, इसमें लिखना है परिवारे व्यक्तिगतम भावम महत्वपूर्ण भवति। फिर लिखा है आरोह, तो इसका लिखना है व्यस्याने आरोह ध्यानेन कर्तव्यः। उसके बाद अधोलिखिता पदानाम समर्थकानि पदानि पठात तो चित्वा लिखता, मतलब इसको देखकर इसके जो इसी के जैसे जो दूसरे शब्द हैं वो लिखने हैं। इसको देखिए, इस वाले जो दिया है ना, इसको देख के इन शब्दों के जो समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी मतलब होते हैं उन्हीं की तरह अर्थ देने वाले इन शब्दों को यहाँ लिखना है। तो शिक्षणे का समानार्थी होता है अध्यापने, मतलब पढ़ना, और शिक्षणे का अर्थ क्या होता है पढ़ना, तो इसका अध्यापने का भी अर्थ होता है पढ़ना। पथि का मतलब होता है रास्ता, तो मार्ग का मतलब भी रास्ता ही होता है। हृदय का मतलब होता है मन दिल, तो इस मनसी का मतलब भी मन दिल ही होता है। इच्छा अनुसार मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, तो यथेष्टम भी इच्छा अनुसार ही होता है। योगदानम मतलब किसी को सहयोग करना, तो अवदानम भी सहयोग करना ही होता है। निरंतरम होता है मतलब बिना रुके कार्य करना, लगातार, तो इसका अवितरम का मतलब भी वही होता है, बिना रुके लगातार कार्य करना। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे अधोलिखिता पदानाम लिंग विभक्ति च वचन लिखना। तो हमें इन शब्दों की लिंग भी बताने हैं, विभक्ति भी और वचन भी। तो धूलिम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। नामानी जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अपर जो शब्द है वो पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सहभागिता स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नापिते पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति और एक वचन है। अब इसके बाद इन्होंने जो प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, इसमें लकार के अनुसार हम बदलने हैं। अगर वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए अगर आप लोगों को लगा कि पढ़ना है तो मैं आपको अलग से भेज दूंगी, पर ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, बाय, टेक केयर।